आज लीडरशिप के ऊपर ट्रेनिंग हो रही है। तो लीडरशिप के बारे में उर्दू में वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं इमामत। लीडर के लिए अल्लामा इकबाल इमामत के हवाले से क्या कहते हैं, लीडरशिप के हवाले से क्या कहते हैं। इकबाल का ये पैगाम कि तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे। इकबाल कहते हैं कि तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिबे इसरार करे। तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिबे इसरार करे। है वही तेरे जमाने का इमामे बरहक, है वही तेरे जमाने का इमामे बरहक जो तुझे हाजरो मौजूद से बेजार करे, जो तुझे हाजरो मौजूद से बेजार करे। जो वक्त हो, जो हाजिर हो, उससे तुम्हें बेजार कर दे। वो तुम्हारे जमाने का वो सही लीडर है। कौन बता रहा है? इकबाल बता रहे हैं कि मौत के आईने में तुझको दिखा कर रुखे दोस्त, मौत के आईने में दिखाकर तुझे रुखे दोस्त, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। तुम्हें और ज्यादा मसाइल में डाले, तुम्हें और ज्यादा तकालीफ में डाले, तुम्हारे लिए दुश्वारियों को बढ़ाए न कि आसान करे। दे के एहसासे ज़िया तेरा लहू गरमा दे, देकर एहसासे ज़िया तेरा लहू गरमा दे। फकर की सांग चढ़ाकर तुझे तलवार करे, फकर की सांग चढ़ाकर तुझे तलवार करे। तुम्हें ऐसा बना दे, तुम्हें इस लेवल के ऊपर लेके आए कि तुम्हारी जुबान, तुम्हारे अल्फाज तलवार से ज्यादा ताकतवर हो। वो काम जो लोग तलवार से नहीं कर सकते तुम अपनी जुबान से कर सको, तुम अपने अल्फाज से कर सको, तुम अपने किरदार से कर सको। ऐसी लीडरशिप, ऐसी इमामत। फितना मिल्लत बैजा है इमामत उसकी। किसका? फितना है मिल्लत बैजा, उसकी इमामत। किसकी इमामत? जो मुसलमान को सलातीन का परिस्तार करे, जो बादशाहों की गुलामी में दे तुम लोगों को, जो तुम्हें गुलामी का पसंदीदा बनाए। चाहे जिसकी भी गुलामी हो, जो आपको गुलामी में दे दे, जो आपको गुलामी की जहनीयत दे दे, उसको इकबाल ने फितना कहा है। तो वो इमाम, वो इमामत, वो लीडरशिप जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बताई, जिस शाहीन के हवाले से आज हम तमाम लीडर्स चूंकि मौजूद हैं, तो मैं इकबाल का वो कलाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो शाहीन के लिए इकबाल ने लिखा है। शाहीन, द ईगल, जिसके नाम के ऊपर जाहिद अली राना ने शाहीनों को इकट्ठा किया और उन्होंने बताया कि यार हम शाहीन हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यकीन माने इकबाल वो शख्सियत, वो हस्ती कि जिसका कलाम हमें दोबारा से इस पूरी उम्मत मुस्लिमा में जो विजन है हमारा अल हयात में, द ईगल्स के जेरे साया हम जिस विजन के ऊपर चल रहे हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में लीड करेगा मुस्लिम उम्मा को इंशाअल्लाह। लेकिन उसके लिए हमें वो शाहीन बनने की जरूरत है जो इकबाल का शाहीन है। हम बहुत बड़े शाहीन हैं, हम इकबाल के शाहीन हैं, हम ईगल हैं, हम फॉल्कन हैं, तो कम साढ़े चिड़िया परे हो। इकबाल क्या कहते हैं शाही के हवाले से कि किया मैंने उस खाकदां से किनारा। ये वो नज़म है जो शाहीन के नाम से है। आप तमाम दोस्तों के जेरे नजर कि किया मैंने उस खाकदां से किनारा, किया मैंने उस खाकदां से किनारा जहां रिज्क का नाम है आबोदाना।
शाहीन आप वो दाने के लिए काम नहीं करता, दिहाड़ी लगाने के लिए काम नहीं करता। मैं अगर अपना पॉइंट आप तक पहुंचा पाऊं, इकबाल का पॉइंट आप तक पहुंचा पाऊं कि किया मैंने उस खाकदां से किनारा जहां रिज्क का नाम है आबोदाना, कि बियाबां की खलवत खुश आती है मुझको, बियाबां की खलवत तन्हाई खुश आती है मुझको, अजल से है फितरत मेरी राहबाना। आपने राहिब देखे होंगे, सुना होगा राहिब के बारे में, मैं अहले इल्म लोगों से बात कर रहा हूं। राहिबाना, अजल से है फितरत मेरी राहिबाना, उसकी फितरत में राहिबियत है कि न बादे बहारी, न बादे बहारी, न गुलची, न बुलबुल, न बादे बहारी, न गुलची, न बुलबुल, न बीमारी ये नगमाए आशिकाना। इसकी तशरीह के लिए भी टाइम चाहिए होगा, अगर इसकी तशरीह भी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। इकबाल कहते हैं कि जो शाहीन है ना, वो किसी चीज से नहीं घबराता जी, ना घबराने की बात तो है नहीं ना बादे बहारी, उसको बादे बहारी से नहीं, वो चमन में खुश नहीं होता, वो बाग में खुश नहीं होता। शाहीन आपको बाग में नजर आता है, बाग में बुलबुल होती है। न बादे बहारी, न गुलची, न बुलबुल, न बीमारी ये नगमाए आशिकाना, कि ये बीमारी शाहीन को नहीं होती कि खियाबानियों से है परहेज लाज़िम, अदाएं हैं उनकी बहुत दिल बराना। हमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं, हमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि है जिंदगी बाज की जाहिदाना। चपटना पलटना, पलट कर चपटना है खून गर्म रखने का ये एक बहाना। ये पश्चिम चकोरों की दुनिया, चकोर किसे कहते हैं? चकोर देखा होगा आपने परिंदा, कि ये पूरब ये पश्चिम चकोरों की दुनिया, मेरा नीलगुम आसमां बेकराना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। पूरी दुनिया ये नीलगुम आसमान, ये शाहीन का घर है, वो घर नहीं बनाता अपना, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। ये शाहीन का पैगाम है, ये शाहीन का पैगाम है जो इकबाल ने दिया, ये वो शाहीन के नाम की नस्ल है जो इकबाल ने दी। और इस विजन के ऊपर, इस सोच के ऊपर, वो शख्सियत जो मैं एफिलिएशन इंडस्ट्री को छोड़ चुका था, एफिलिएशन इंडस्ट्री से साइड पे हो चुका था कुछ तल्ख तजुर्बात की वजह से। माय डियर फ्रेंड्स, एबी लंगड़ियाल साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की कि हम अपना आप भूल जाते हैं, अपनी हकीकत। अगर वो हम दिन याद करें कि जब हम इस इंडस्ट्री में नहीं थे तो हम क्या थे। मुझे इस इंडस्ट्री में दोबारा लेके आने वाली दो शख्सियत हैं जिनकी वजह से आज मैं दोबारा आपके सामने बात कर रहा हूं। सबसे पहली शख्सियत सर जाहिद अली राना है, जिनकी वजह से मैं इंडस्ट्री में दोबारा वापस आया, और दूसरी शख्सियत सर उमैर जफर साहब है। मैं चाहता हूं इन दोनों लीडर्स के लिए भरपूर करोड़ों की लाइबिलिटीज, मुझे वो दिन नहीं भूलते, मुझे रात को नींद नहीं आती थी। मैं अपने शहर में होते हुए अपना शहर छोड़ के ऑफिस में था, और वो ऑफिस भी, वो छत भी मुझे जाहिद अली राना साहब ने प्रोवाइड की। वक्त नहीं भूलता। सवेरे जनाब आली ऐसी कचहरी तराती थाने 1001 मामलात मसाइल जब जिंदगी में आपके बुरे हालात होते हैं तो आपके अपने साथ छोड़ देते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा टाइम आया।
माय डियर फ्रेंड्स, मुझे पूंछ प्लाजा याद है, 2 दफा उसकी छत के ऊपर मैं इस नीयत से चढ़ा के लानत है ऐसी जिंदगी के ऊपर, इस जिंदगी से जान छुड़ा लोगे जिसमें इतने मसाइल हो, छलांग लगा के नीचे अपना आप खत्म कर दो, सिर्फ इस नीयत से, इस वजह से कि हराम मौत नहीं मरना। तो रब से यह दुआ की कि मालिक अगर मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, तो इनमें मेरे लिए बेहतरी पैदा हो। माय डियर फ्रेंड्स, अल हयात हमें अल्लाह की तरफ से तोहफे में मिला है। आपको हम नहीं बता सकते कि हम किन किन हालात में थे और हम कहां कहां से, किस किस जगह से इस इंडस्ट्री का, इस सिस्टम का हिस्सा बने, और अल हयात हमारे लिए जिंदगी में आबे हयात लेके आए, इसने हमें दोबारा नई जिंदगी दी है। मैं देखता हूं कि चंद लोगों का बिलीव लेवल कितना है, तो हमें वो यकीन बनाना है जिस यकीन के ऊपर हम अपनी बुलंद वाला इबारत कायम कर सकें। अगर कुछ दोस्तों को, कुछ लीडर्स को यहां पे सक्सेस नहीं मिल रही, तो प्लीज चेक योर बिलीव, अपना यकीन का लेवल चेक कीजिए कि आपका यकीन कितना है, सिस्टम पे कितना है, अपनी जात के ऊपर कितना है, अपनी लीडरशिप के ऊपर कितना है, और रब की जात के ऊपर कितना है जिसने आपको इस सिस्टम में भेजा है। आप क्या समझते हैं आपको ऐसे मिल गया हयात? माय डियर फ्रेंड्स, हमें तो बड़े वज़ाइफ करने की बात है।